So let's solve problem statement 1.30. Obtain the formula for electric field due to a long wire of uniform linear charge density lambda without using Gauss law. Without using Gauss law. तो ठीक है, let's try to find the solution of this problem. थोड़ा सा लंबा होगा बट ठीक है, करेंगे. ये वायर है, alright. अगर if we use Gauss theorem in order to find the electric field at a distance r, which is a constant value, तो हम क्या करते थे, एक गॉसियन सरफेस बनाते थे, इनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस, और उसके अंदर क्यू इन की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, एंड ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. उस तरीके से हमारी वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाती, आई गेस विद इन अ मिनट आ जाती. लेकिन एनसीईआरटी ने रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे नहीं करना, इसको थोड़ा सा आपको कन्वेंशनल अप्रोच यूज करके करना है. अगर मिस्टर गॉस नहीं होते तो हम कैसे काम करते, है ना? ठीक है. चार्ज पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू है वो लैम्डा है, और तो आप पूरी लेंथ पे कितने चार्ज होंगे? डेफिनेटली अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा. अगर लेंथ एल है तो लैम्डा एल होगा. ठीक है. मान लिया इसको हमने एक्सेस मान लिया है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट हाफ इनफाइनाइट हो गया और ये हाफ इनफाइनाइट हो गया. तो हाफ इनफाइनाइट भी तो इनफाइनाइट ही है. ठीक, ओके. अभी यहां से मान लिया एक्स डिस्टेंस की बात करते हैं, एक्स डिस्टेंस की बात करते हैं. इस पर मान लिया डी एक्स लेंथ के पोर्शन को हम जो है आइडेंटिफाई किया है, और इस पोर्शन पे कितना चार्ज होगा? वो होगा लैम्डा डी एक्स होगा, बराबर है. इस dx लेंथ की जो यूनिट, जो हमने पोर्शन हमने यहां पर आइडेंटिफाई किया हुआ है, ड्यू टू दिस ऑन दिस पॉइंट, मान लिया अगर ये पॉइंट P है, द डायरेक्शन ऑफ DE वुड बी लाइक दिस, यूं होगा. सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही x डिस्टेंस बिलो, हाँ ठीक है, यहां पर मैं dx डिस्टेंस आइडेंटिफाई करता हूं, तो ये भी डी होगा. ठीक है. अब इसी तरीके से जो है इस पॉइंट को ऐसे ऐसे यूं यूं, ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं सबको आइडेंटिफाई करते हुए जो है हमें इस पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही हैं उनको उनका वेक्टर समेशन करना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है, और जो वैल्यू आएगी वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो दिखने में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स ट्राई दिस. पहले DE की वैल्यू निकालते हैं. DE इज लैम्डा dx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है. अगर मैं इसको DE1 और DE2 बोलूं तो ये दोनों बराबर होंगे,
क्योंकि इन ऑल रिस्पेक्ट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि DE1 एंड DE2 की वैल्यू DE होगी, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी लैम्डा dx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वंडरफुल। अभी आप इसको गौर से देखो, ये अगर इनके बीच का एंगल अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो यानी इनका हम वेक्टर समेशन कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। आप जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। या फिर आप इसको इसे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लो। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये एंगल थीटा होगा और ये भी एंगल थीटा होगा। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, DE1 cos थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा DE2 cos थीटा। DE1 एंड DE2 इनकी वैल्यू जो है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल सेम है, ठीक है। DE1 और DE2 की वैल्यू दोनों जो है वो बराबर है। तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है, ट्वाइस DE cos थीटा। इस पॉइंट पर इन दो चार्जेस जो हैं इनके चलते यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द एक्सिस होगी, अलोंग द एक्स एक्सिस होगी, अगर ये एक्स एक्सिस है तो। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2DE cos थीटा होगा। व्हाट अबाउट वर्टिकल कंपोनेंट, लेट्स सी। वर्टिकल कंपोनेंट जो होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। आप ये देखो, तो ठीक है, यानी कि हमने इसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लिया और मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया। सो अभी हमने DE की वैल्यू निकाल ली है। अभी नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ DE cos थीटा। DE1 cos थीटा, DE2 cos थीटा, ट्वाइस DE cos थीटा, ट्वाइस लैम्डा dx 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर cos थीटा। What would be the value of cos theta? Is it a constant or variable? आप ये देखो, ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे ये डिस्टेंस x की वैल्यू घटती जाएगी थीटा की वैल्यू भी कम होती जाएगी। इट मीन्स दिस थीटा इज वेरिएबल, हेंस cos थीटा इज ऑल्सो वेरिएबल। तो अभी इसको जो है cos थीटा की वैल्यू जो है इन वेरिएबल्स के फॉर्म में ही लिख लेते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू क्रिएट टू मच कंफ्यूजन। जो भी हमने जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक ही वेरिएबल रहे वही अच्छा है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये डिस्टेंस r है, तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज r डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां पे अपन एक काम करते हैं, r और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 1/2, ठीक है, वंडरफुल।
इसका इन दोनों का बेस सेम है और इनकी पावर जो है वो डिफरेंट है, तो इनको हम जो है प्लस कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, इट कम्स आउट टू बी 3/2। ठीक, आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आया होगा। वंडरफुल। अभी हमें क्या करना है कि इसी तरीके के अलग अलग डिस्टेंसेस पे जो भी हमें वैल्यूज हैं उनके डी हमें कैलकुलेट करते जाना है और उसको इंटीग्रेट करना है। यानी कि हम इस पॉइंट से सिर्फ इस पॉइंट से हम पॉजिटिव इनफाइनाइट तक अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, अभी हमारा जो इस सिमेट्री से हमें ये फायदा हो रहा है कि इंटीग्रेशन जो है वो 0 से इनफाइनाइट हम करेंगे। ठीक है, ई की जो वैल्यू होगी वो 0 टू इनफाइनाइट, ये कैंसिल हो गया। लैम्डा डी एक्स आर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 बराबर है। एक काम करते हैं, ठीक है, आर कांस्टेंट है तो इसको मैं लैम्डा के साथ यूज कर लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके फिर इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। लैम्डा आर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 dx। इसमें डिनोमिनेटर में ये r हमारा जो है कांस्टेंट है और x हमारा वेरिएबल है और इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। तो अभी एक सिंपल नॉर्मल सा क्वेश्चन बन के रह गया कैलकुलस का इंटीग्रेशन का। ठीक है, सो नाउ इट हैज बिकम अ प्रॉब्लम ऑफ अ नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां पे x जो कि वेरिएबल है उसको हम मान लेते हैं r tan थीटा। So r is a variable, theta is also variable. So dx r sec square theta d theta। ठीक, अभी जब x हमारे 0 है then theta will also be 0 because 0 upon r it becomes 0 और tan theta is equal to 0 hence theta is also 0। ठीक है, अभी x ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई r विच इज इनफाइनाइट, tan थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सो थीटा इज इक्वल टू π/2। तो लैम्डा r अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू π/2 dx की जगह पर हम लिखेंगे r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। dx की जगह पर हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमने यहां पर यूज किया है। r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसको मैं इरेज कर सकता हूं। ठीक, लैम्डा आर स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको हमने बाहर रखा, 0 टू π/2 आर स्क्वायर को हमने कॉमन लिया, आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 and 1 plus tan square theta which is sec square theta
sec square theta to the power 3/2 sec square theta d थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहां पर r क्यूब हुआ, और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो sec क्यूब हुआ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा r स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 to π/2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा r क्यूब sec क्यूब थीटा। ठीक है, ये sec स्क्वायर थीटा और ये 3 कैंसिल हुआ तो नीचे रह गया सिर्फ sec थीटा, r स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ यानी नीचे रह गया r। So now it has become lambda upon 2 pi epsilon naught 0 to π/2 d theta upon r sec theta d theta upon r sec theta। ठीक है, अभी जगह बिल्कुल नहीं बची है तो मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूं। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आई गेस दिस मच स्पेस इज गुड इनफ। ई की वैल्यू हुई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 to π/2 d थीटा, ये r हुआ sec थीटा। यहां पर 1 अपॉन sec थीटा इज व्हाट, cos थीटा, cos थीटा d थीटा। इसको इंटीग्रेट अगर करते हैं तो क्या आएगा, sin थीटा। जीरो टू π/2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin π/2 means 1 minus sin 0 is 0। तो आंसर क्या आया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। इतनी सारी मेहनत करने के बाद हमने somehow we have managed to find the answer of this problem। और अगर मिस्टर गॉस नहीं होते तो हमें इसी ढंग से स्ट्रगल करते रहना पड़ता। सो थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और आई होप ये आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जितना सिंपल तरीके से हो सकता था मैंने आपको बताया है।